एक दिन मैं और मेरी पत्नी चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है, और तभी जो कबाड़ का सामान होता है उसके लिए एक स्टोर रूम बनवा दो, जिससे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे मैं सामान निकाल। अपनी बीवी से प्यार करता था, पर मेरे पॉकेट में फ़िलहाल इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरा कर सकूं। उसमें से 1 महीने का वक्त मांगा और 1 महीने के वक्त में दोगुना कर दिया, और मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। 1 महीने ख़त्म हो गए थे। मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने और कुछ दिनों में ही मैंने स्टोर रूम बनवा दिया। तमाम कम से कम रोज़ाना बहुत स्टोर रूम बनवाने के बाद मेरी पत्नी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए देखा। मेरा ध्यान हरगिज उस तरफ नहीं गया था कि उसकी रोने की वजह एक छोटा सा कमरा रूम हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालत हमारे यहाँ औलाद भी नहीं थी तो मैं उससे ताना दिया, और ना ही कभी मेरी पत्नी ने उस बात पर ना खुश हुई। भगवान की हुई सारी चीज़ों से बेहद खुश थी। मैं अपनी कम तनख्वाह में पत्नी को खुश करने की कोशिश करता। हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों उसने घूमने फिरने की शौक ना था, ना ही वह मुझे छोटी छोटी फरमाइश किया करती। बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद मेरी पत्नी मान गई और हम दोनों डॉक्टर के दिखाने के लिए गए। पत्नी डॉक्टर से मेरी पत्नी रोने लगी। वजह उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ। मेरी बीवी को बहुत परेशानी, तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने बात को तो उससे कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगा कि बच्चा ना होने की वजह से परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि तुम दोबारा इलाज करवाना चाहती हो तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मुझे अब किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। अपनी पत्नी को उस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं गुस्से में आकर उसे पूछा तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चे पालने का वक्त नहीं है। मैं बहुत हैरान हो गया। पालने का वक्त नहीं था। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आऊँगा और उस साथ में मेरे दोस्त भी होंगे। तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हो गई और हम में जो लड़ाई नहीं होती थी उस बात पर हम खूब लड़े। यह पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपनी किसी दोस्त को चाय पर बुलाया है, और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया होता है। लेकिन आज की इस बेरुखी रवैया पर मेरी पत्नी की उस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरी ज़िंदगी जल्दी आने से परेशानी थी, या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर, या फिर हमारे लिए चाय के इंतजाम पर। वह हाल में उसे दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराज़गी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया था, तो मैं काम पर जाने की भी टाल कर दी थी। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वह मुझे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं कर पाता था। मेरी बहुत तबीयत खराब थी। एक दिन मैंने नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था, देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठी हुई रो रही थी। मुझे बहुत अब बेकार हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि एकदम से खांसी से मेरी आँख खुल गई। कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरान में आ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो उस घर में कोई नहीं रहता। तो यह गुनगुनाहट की आवाज़ किसकी है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझे से ज़्यादा चलाना गया और मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने
कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत बार सुबह से किचन के बराबर स्टोर रूम वाले कमरे से बाहर निकलती देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी तो मैं किचन में पानी के लिए गया तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि रसोई के बराबर में बने स्टोर रूम से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बराबर बनाए हुए स्टोर रूम में बाहर निकलते देखा तो सोचता था कि कोई ना कोई काम से उस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे से पसीने से मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठा तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि किचन में के नाश्ता के लिए तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वह भी मौजूद ना थी। मैंने बाथरूम और घर का कोना कोना चप्पा चप्पा कर लिया, मगर पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वह आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गया कि आवाज़ उसी स्टोर से आ रही हैं। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह अंदर से लॉक था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि मैं बरामदे में आया था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी हुई थी। उसने पूछताछ किया। वह कहा थे तो उसने मुझसे कहा कि वह सामान सेट करने के खातिर उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी, क्योंकि मैं उसकी बात खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो मुझे परेशान करे जा रही थी। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी, और मैं चुप कर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मैं इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे उस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के पैसे पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बातों मानी थी कि मैं उसका कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी उस दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी बदचलन औरत है जो मुझे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को कोई इल्जाम लगाए। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो 15 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है, जब मैं उस तरफ जाता था मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या मुझे उस वक्त तरह ध्यान हटवा देती थी। बहुत परेशान था। अब मेरी जान पर वह कमरा और उस दरवाजे खोलना जरूर हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। अपनी पत्नी को उस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी कर लगना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी भी बहुत गुस्सा आता था, दिल चाहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दो और अपनी पत्नी को तलाक दे दो और उसके सारे करतूत उसके सामने लीक, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत ना था। एक दिन मैं प्लान बनाया कि ऑफिस में आ जाऊं और फिर पूरा दिन अपनी पत्नी की
हरकत पर नज़र रखूं। काफ़ी तबीयत खराब थी तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में ही हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया। मैं नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे खोलकर अंदर जाती है, वह दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले बारे में पूछताछ किया तो उसने कहा कि उसने अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर कोई भगवान ना करे कोई चोरी हो जाए तो उस कमरे को कूड़ा कबाड़ का कमरा समझ और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता लेकर 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय की 2 कप देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बाद भी जो मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से में खोल रहा था, ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे भी ज़्यादा अजीब समझती थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने अरसों तक समझता रहा कि मेरी पत्नी तो किसी भूत के साए में आई है या और कोई मामला है, अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझे तय नहीं हो रहा था तथा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और किसी ने सर पर आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को उस भरी दुनिया में बेबस आदमी समझने लगा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी की जान से मार दूंगा। यह मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं उन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। तभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीजने लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा से मुझे गुनगुनाहट की मेरे कानों में आई और अपने हवस में ना था, होश में ना था। मुझे तो यह बातों की बूंद नाइट पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, रिया। मगर यह क्या मंजर देखा तो मैं हक्का पक्का रह गया था कि अब मुझे एक भी बर्दाश्त ना थी। अगले ही सेकंड में मैंने अपने इरादे बहुत ज़्यादा पक्का था। मैंने क्या देखा कि किसी के लिए नाश्ता लेकर गई और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने उसने वाले खाने के लिए मुंह में खोल रखा है, वह मेरी सौतेली माँ है। मैं रिया को कितना गलत समझ रहा था, कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे मैंने बदचलन समझा। तो इस तरह मेरी चीख की आवाज़ सुनकर दरिया की हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसने पसीने छूटने लगे। मुझे लगा कि किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल भी है। अपने आप को नागिन 2 में पा रहा था। नाम मुर्दे में अलिया इतने दिनों तक मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी खिदमत कर रही जा रही थी। ओ मेरा फर्ज था, मगर मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार ना था। मुझे शुरू से ही कबूल ना थी कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन में कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार ना था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे दावे
लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह पालने वाली हो या पैदा करने वाली हो। उस बात पर मैंने शरीर नाराज़गी से मेरी पत्नी को उस बात पर इसरार न करने पर मजबूर कर दिया। रिया यह बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत खफा हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में रिया से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने उस घर से निकाल दिया था। उसके कोई घर रहने को नहीं था। रिया रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो उस वजह से उसने मुझसे यह बात छुपाई रखी और मेरी मौजूदगी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। वह बहुत परेशानी की हाल में रहती थी, क्योंकि वह दोनों जाने में फंस चुकी थी। एक तरफ पति तो एक तरफ उसकी दिल में रहम दिल के वह मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। रिया का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा। रिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और गलतियों की माफ़ी मांगी और इतना रोया करिया और मेरी माँ के चुप कराने पर भी मेरी हिचकिचाहट नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था मैं चोर हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।